सुप्रभात बच्चों, मैं सुषमा पांडे संस्कृत भारती में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7वीं की संस्कृत पुस्तक जिसका नाम है रुचिरा, उसका प्रथम पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सुभाषितानि। सुभाषितानि शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सु का अर्थ होता है सुंदर और भाषित का अर्थ होता है वचन, अर्थात सुंदर वचन। तो हमारे संस्कृत कवियों द्वारा जो सुंदर वचन कहे गए हैं, आज उनका कुछ संग्रह इस पाठ में दिया गया है, उसे हम पढ़ेंगे। पहले हम इसका सस्वर वाचन करेंगे, शुद्ध और सस्वर वाचन, उसके बाद इसका अर्थ जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 ही रत्न कहे गए हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ई, मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों को, पाषाण मतलब पत्थर, खंड मतलब टुकड़ा, पत्थर के टुकड़ों को, जैसे नीलम, हीरा, पन्ना, ये सारे जो है पत्थर के टुकड़े होते हैं जो कीमती होते हैं बहुत ही, जिन्हें हम कीमती मानते हैं। तो जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वही इन पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहते हैं, अर्थात कीमती समझते हैं। सत्येन धार्यते पृथिवी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्य के द्वारा पृथ्वी जो है ये स्थित है। धार्यते मतलब धारण किए हुए, अर्थात स्थित है। सत्येन तपते रवि, सत्य के द्वारा ही सूर्य की उष्मा है, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य स्थित है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य के कारण ही वायु जो है वो गमन करती है, अर्थात बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सभी जगह, इस धरती पर सभी जगह सत्य की प्रतिष्ठा विद्यमान है या दिखाई देती है। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दान में, तपस्या में, शौर्य मतलब वीरता में, विज्ञान के क्षेत्र में, विनय में और नय मतलब नीति में, इन सभी चीज़ों में हमें नहीं कर्तव्य विस्मय, हमें विस्मय नहीं करना चाहिए। कर्तव्य मतलब करना चाहिए, विस्मय मतलब आश्चर्य, हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो ये भारत माता है, जो धरती है, ये बहुरत्ना वसुंधरा, बहुत सारे रत्नों की खान है। वसुंधरा मतलब पृथ्वी। सद्भिरेव सहातीति सद्भिः कुर्वीति संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च ना सद्भिः किंचिदाचरेत्। सद्भिरेव सहाति, सद्भि एव, 2 शब्द हैं इसमें, और सह जमा आसीत, इसमें भी 2 शब्द हैं। सद्भि एव, सज्जनों के साथ ही हमें बैठना चाहिए या इनका साथ करना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगति, और सज्जनों के साथ ही हमें रहना चाहिए, इनकी ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्री च, इन सद्भियों के साथ या सज्जन लोगों से हमेशा मैत्री रखनी चाहिए, कभी विवाद नहीं करना चाहिए। न असद्भि किंचिदम आचरे, जो असज्जन लोग हैं, जो दुर्जन लोग हैं, बुरे स्वभाव वाले लोग हैं, उनके साथ हमें कभी भी जो है वो मैत्री का व्यवहार नहीं करना चाहिए। किंचिद मतलब कभी भी। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य के प्रयोग में, हमारे पास जो भी धन संपत्ति है उसका हमें प्रयोग करते रहना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। विद्या के संग्रहण में और विद्या का संचय करने में, कोई भी चीज़ हमें सीखने में कहीं भी मिलती है, किसी से भी, हमें ये नहीं समझना चाहिए छोटा है, बड़ा है, मित्र है, शत्रु है, जिससे भी हमें जो कुछ भी सीखने को मिलता है उसे हमें अवश्य सीखना चाहिए। आहारे व्यवहारे च, आहार में मतलब भोजन करने में, और व्यवहारे एक दूसरे से वार्तालाप करने में, च माने और एक दूसरे से व्यवहार करने में, त्यक्त लज्जा सुखी भवे, लज्जा को हमेशा
त्याग देना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है वही सुखी होता है। भवेत मतलब होता है। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किं करिष्यति दुर्जना। कह रहे हैं कि क्षमा की महत्ता बताई गई इस श्लोक में कि क्षमा के द्वारा अगर आप में क्षमा करने का गुण है तो आप पूरे संसार को अपने वश में कर सकते हैं। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा हम क्या चीज़ नहीं साध सकते हैं, अर्थात प्राप्त कर सकते हैं। साध्यते मतलब प्राप्त करना। हम क्या चीज़ नहीं प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। शांति खड्ग करे यस्य, जिसके हाथ में, करे मतलब हाथ में, जिसके हाथ में शांति रूपी खड्ग है, अर्थात जो व्यक्ति शांति रखता है, यस्य किम करिष्यति दुर्जना, उस व्यक्ति का दुर्जन व्यक्ति भी क्या कर सकता है, अर्थात कुछ नहीं कर सकता है, उसका कोई बुरा नहीं कर सकता है। आइए अब हम यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है। अब हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों का सस्वर गायन करना है। तो अभी मैंने आपको सस्वर गायन करके बताया है, तो सभी बच्चे इन सभी श्लोकों को याद करेंगे और इन्हें गाएंगे। दूसरा है यथा योग्यम श्लोकान मेलय, योग्यता के अनुसार श्लोकों का मिलान करना है, अर्थात क खंड में श्लोक की पहली लाइन दी हुई है और ख खंड में उसका शेष भाग दिया हुआ है, तो हमें इसके साथ इनका मिलान करना है। तो हम यहाँ पे अब इनका मिलान करेंगे। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रहण में, इसका मिलान हो जाएगा। इसके साथ इसकी अगली लाइन ये है। दूसरा है विस्मयो नहीं कर्तव्यम, विस्मय नहीं करना चाहिए किस चीज़ में, क्योंकि हमारी यह धरती जो है ये बहुत सारे रत्नों की खान है, तो इसलिए हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि, सत्य के द्वारा यह पृथ्वी स्थित है और सत्य के द्वारा ही सूर्य स्थित है। अगला है सद्भिर्विवादम मैत्री च, सद्भि अच्छे लोगों के साथ हमें मैत्री रखनी चाहिए और ना सद्भि किंचित आचरित, और जो अच्छे स्वभाव वाले नहीं हैं लोग, जो बुरे स्वभाव वाले हैं, उनके साथ हमें किसी तरह का कोई आचरण नहीं करना चाहिए, अर्थात उनसे कोई संपर्क नहीं रखना चाहिए। आहारे व्यवहारे च, भोजन करने में और एक दूसरे से बातचीत करने में। त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, जो लज्जा को त्याग देता है वह व्यक्ति सुखी होता है। तो दूसरा प्रश्न भी हमारा हो गया इस तरह से। आइए अब हम देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 3। हमारा तीसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। इसमें पहला है पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी के कितने रत्न हैं, तो त्रीणि, 3 रत्न हैं पृथ्वी के, जल अन्न और सुंदर वचन। लेकिन यहाँ हमें एक पद में ही आंसर देना है, तो कह रहा है कति माने कितने रत्न हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा सिर्फ त्रीणि, 3। मूढ़ै कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्खों के द्वारा, कुत्र मतलब कहाँ पर रत्न की संज्ञा कही गई है, अर्थात किसको रत्न की संज्ञा दी गई है, तो पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़े को रत्न कहा गया है। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किसके द्वारा धारण की गई है, अर्थात किसको धारण किए हुए है, तो सत्य के द्वारा। केन है यहाँ तृतीया में, तो हम भी तृतीया में करेंगे इसका आंसर भी सत्य। अगला है कै संगति कुर्वीतम, किसकी संगति करनी चाहिए, तो सद्भिरेव, सज्जन लोगों की ही संगति करनी चाहिए। लोके वशीकृति का, लोक को, संसार को वश में कौन कर पाता है या किसके द्वारा कर पाते हैं हम, क्षमा के द्वारा। अगर क्षमा करने का गुण है तो हम पूरे संसार को अपने वश में कर सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न भी यहाँ पूरा होता है। हमें एक पद में आंसर देना था, तो इसलिए एक पद में इसका आंसर लिखा गया है। अब भी इसको ऐसे ही करेंगे। अब हम देखते हैं अपना चौथा प्रश्न देखते हैं। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, रेखांकित पदों के आधार पर
हमें प्रश्न निर्माण करना है, अर्थात जो रेखांकित पद हैं इनके स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। तो ये फिर ये हमारा जो वाक्य है ये हमारा प्रश्न बन जाएगा। जैसे सत्येन हटा करके हमने लिखा, सत्येन है तृतीया में कि सत्येन वाति वायु, सत्य के द्वारा वायु बहती है। अब इसमें हमने प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक शब्द लिख दिया केन, तो केन वाति वायु कर दिया, ये हमारा हो गया आंसर। एक मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि कैसे करना है, ताकि आप भी, सत्य को हमने हटाया, यहाँ हमने लिखा केन और वाति वायु। अब इसमें हमने सिर्फ सत्य को हटा करके केन लिखा है, बाकी हमारा शेष प्रश्न का ही है, तो हमारा ये प्रश्न बन गया। तो इसी तरह से आगे भी करेंगे। अगला है सद्भि एवं सहातीत, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। अब इसको हमें प्रश्न बनाना है, तो कस्य, सद्भि हमारा षष्ठी का है तो हम इसका षष्ठी का प्रयोग करेंगे। कस्य एवं सहातीत, किसके साथ ही बैठना चाहिए। अगला है वसुंधरा बहुरत्ना भवति, वसुंधरा बहुत सारे रत्नों से भरी होती है, बहुत सारे रत्नों की खान है, तो इसका कह, कौन बहुत सारे रत्नों की खान है, हिंदी में हमारा प्रश्न ये बनेगा। तो क के लिए, कौन के लिए हमारा कह शब्द प्रयोग होता है। कह बहुरत्ना भवति। विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, विद्या के संग्रहण में हमें लज्जा को त्याग देना चाहिए, जो ऐसा करता है वही सुखी होता है। तो विद्या या संग्रहेषु, विद्या के संग्रहण में, तो किसके संग्रहण में प्रश्न बनाना है, तो हमारा बनेगा किसके संग्रहण में। तो किसके, तो हम किसके के लिए आ जाता है कस्य शब्द, लेकिन विद्या स्त्रीलिंग है इसलिए हम इसको भी, प्रश्न भी हमारा स्त्रीलिंग में बनेगा कस्या, सॉरी कस्या। अगला है सद्भि मैत्री कुर्वीत, सज्जनों के साथ मैत्री करनी चाहिए। अब हमारा प्रश्न अगर बनाना है तो बनेगा कि किसके साथ हमें मैत्री करनी चाहिए। सद्भि मैत्री कुर्वीत, सज्जनों के साथ मैत्री करनी चाहिए। किम मैत्री कुर्वीत, किसके साथ मैत्री करें, क्या मैत्री करें या किसके साथ मैत्री करें, एक ही बात है। तो यहाँ हमारा आ जाए किम। अगला है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं हमें। कुत्र विस्मया न कर्तव्यम, कुत्र विस्मया न कर्तव्यम, कुत्र मतलब कहाँ, कहाँ पर हमें विस्मय नहीं करना चाहिए, किस चीज़ में। तो आइए देखते हैं श्लोक में से इसका उत्तर हम। कुत्र दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनयने विस्मयो नहीं कर्तव्यो, दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनय में और नीति में, इन सभी चीज़ों में हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारा, पृथिव्या त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं। त्रीणि रत्नानि कानि, 3 रत्न, कानि मतलब कौन से हैं। कुत्र का मतलब होता है कहाँ और कानि मतलब कौन, कौन से। तो पृथ्वी पे 3 रत्न कौन कौन से हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। जलम, अन्नम और सुभाषित, यही 3 हमारे रत्न हैं। अगला है त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत्, लज्जा को त्याग करके कहाँ पर हम सुखी हो सकते हैं, कहाँ पर सुखी हो सकते हैं। आइए देखते हैं इसका आंसर हम पीछे। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च, इन सभी चीज़ों के प्रयोग में, धन धान्य के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु च और आहार व्यवहार में, इन सभी को त्याग करके हम सुखी हो सकते हैं। तो ये पूरा श्लोक हमारा इसका आंसर आ जाएगा, थर्ड क्वेश्चन का आंसर पूरा श्लोक हो जाएगा। 5वां प्रश्न भी हमारा यहाँ पूरा हो गया। आइए हम देखते हैं 6ठा प्रश्न अपना। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, मंजूषात पदानी चित्वा लिंगानुसारम लिखत, मंजूषा में से पदों को चुन करके और लिंग के अनुसार लिखना है। जैसे यहाँ 3 कॉलम दिए हुए हैं, आपको पता है संस्कृत में बेटा 3 लिंग होते हैं,
पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो इसी क्रम में आपको इन मंजूषा में से शब्दों को जो पुल्लिंग वाले हैं यहाँ लिखना है, जो स्त्रीलिंग वाले यहाँ, जो नपुंसक वाले यहाँ। तो आइए देखते हैं इसको हम। सत्येन हमारा पुल्लिंग है। सत्येन शब्द जो है ये पुल्लिंग का है। उसके बाद हमारा अन्नम जो है वो पुल्लिंग का शब्द है। रत्नानि हमारा है पहला। रत्नानि हमारा नपुंसकलिंग है। फिर दूसरा है वसुंधरा, ये हमारा स्त्रीलिंग है। सॉरी, वसुंधरा ये हमारा स्त्रीलिंग में आ जाएगा। इसके बाद है सत्येन, हमारा पुल्लिंग का हो गया। सुखी हमारा ये नपुंसकलिंग का शब्द है, तो हम इस कॉलम में लिखेंगे इसको। उसके बाद है अन्नम, ये पुल्लिंग का शब्द है, हमने लिख दिया। फिर वहीन, ये हमारा स्त्रीलिंग का शब्द है। वहीन ये न है इसके अंदर। वहीन मतलब अग्नि होता है, ये हमारा स्त्रीलिंग का शब्द है। उसके बाद है रवि, रवि हमारा पुल्लिंग का शब्द है। फिर है पृथ्वी, पृथ्वी हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, इस कॉलम में लिखेंगे पृथ्वी। इसके बाद है संगतिम, संगतिम हमारा नपुंसकलिंग है। इस तरह से हमने ये छठा प्रश्न भी कर लिया। अब आइए सातवां प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति, निम्नलिखित लिखे हुए धातुओं पदों में धातु कौन सी है। अब आपको इसमें धातु बतानी है। तो करोति जो है इसमें क्री धातु है। क्री मतलब होता है करना, धातु हो गया। यहाँ पे हम अर्थ भी लिखते हैं इसका। क्री का अर्थ होता है करना। करना ये अर्थ हम लिख रहे हैं इसका साथ साथ। फिर पश्चिद है, पश्य दृश्य धातु है, ये पश्य धातु है, दृश्य धातु है। इसमें दृश्य और पश्य दोनों का मतलब देखना ही होता है, देखना। भवेत भू धातु है, इसका अर्थ होता है होना, होना। तिष्ठति, तिष्ठ धातु है, तिष्ठ का मतलब होता है बैठना। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न में भी ये धातुएं हो गई, ये हमारा धातुओं का अर्थ हो गया। तो आज हमारा ये प्रथम पाठ सुभाषितानि यही समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम आपसे दूसरे पार्ट की वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।